जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम में से मैक्सिमम लोगों का फोकस ये होता है कि अपने बालों में क्या लगाऊं कि बाल अच्छे हों, बजाय इसके कि बालों के लिए क्या खाऊं। देखिए, हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मैटर करता है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जो डाइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एक बहुत ही हेल्दी शेयर करूंगी, जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने का काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बाल सफेद हो गए एक बार, वो सफेद हो गए, वो काले नहीं होंगे। प्रीमेच्योर तरीके से जो बाल सफेद हुए हैं वो काले हो जाते हैं। मेरे खुद के बाल काले हुए हैं। तो देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को आप रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जो हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही हो जाता है। तो हम अपनी उन गलतियों को जब सुधार लेते हैं तो जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन समय रहते करना होगा आपको ये सारा प्रोसेस। एक मेच्योर हेयर ग्रोइंग होती है जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि एक एज के बाद जिस तरीके से हमारे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आती हैं, है ना, उसी तरीके से हमारे जो पिगमेंट सेल्स हैं हेयर फॉलिकल्स में होती हैं, जो पिगमेंट सेल्स, वो काम करना बंद कर देती हैं। जब पिगमेंट सेल्स काम नहीं करेंगी तो पिगमेंट बनेगा नहीं, तो हमारे जो बाल हैं सफेद हो जाते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं आप लोगों के साथ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये कोई डाई, हीना, इंडिगो नहीं है। तो ये इंस्टेंटली आपके सफ़ेद बालों को काला नहीं बनाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जिसे आपको ट्रस्ट करना होगा और फॉलो करना होगा अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सा पाउडर शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी उन्हें भी आपको यूज़ करना है अपने बालों में। एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा उसके बाद की रेमेडी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रख देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर, टीस्पून के बराबर आपको ऐड करना है कलौंजी सीड, और 2 टीस्पून के बराबर ही ऐड करना है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड और कलौंजी सीड बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला। ड्राई आंवला मैंने लिया है, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते। तो इतनी चीज़ों को आपको सबसे पहले अच्छे से रोस्ट करना है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जो कि टोटली ऑप्शनल होगा, अगर आप उसे ऐड करना चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज इसके भी कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है। जैसे हम लोग धनिया अपने खानों में यूज़ करते हैं ना, तो वेस्ट में, बाहर में या फिर इंडिया में भी बहुत जगह लोग रोज़मेरी का यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में इसे उतना यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इसे कंज्यूम करना, तो आप इसके भी कर सकते हैं। लेकिन रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसे इंटेक करते हैं तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होने देता। अगर आप चाहें तो इसे यूज़ करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी कलौंजी सीड, फेनुग्रीक सीड, आंवला ज़रूर यूज़ करना है, और ये तीनों चीज़ें बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी होती हैं, आपको आराम से मिल भी जाएंगी। इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में निकाल के पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इसका बहुत ही अच्छा सा आप पाउडर बना लीजिए। उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रख लीजिए। इसे एयर टाइट कंटेनर में 3-4 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो आप इसे अपने साथ हॉस्टल लेके जा सकते हैं। आपको हफ्ते में 3 दिन इसे कंज्यूम करना है। खाली पेट भी कंज्यूम कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं आप। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी देता है। साथ ही साथ ये जो पाउडर है ना, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए आपको एक विशेष तरीके का पाउडर बनाना होगा। तो सबसे पहले आप एक कटोरी लीजिए, इसमें सबसे पहले आप फेनुग्रीक सीड का पाउडर डालिए। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये है आंवला का पाउडर, और ये जो चीज़ आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये जटामांसी का पाउडर है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। जटामांसी का पाउडर
कई लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे अपने बालों में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले नहीं सफ़ेद होने देता, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर मैंने अश्वगंधा का पाउडर ऐड किया। 1 चम्मच के बराबर ही मैंने ऐड किया है हिबिस्कस यानी गुड़हल का पाउडर। ये सारे ही पाउडर्स हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं। अभी इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है चंदन का पाउडर, जो लाल वाला चंदन होता है उसका पाउडर मैंने यूज़ किया है। चंदन का पाउडर हमारी स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मतलब इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है 200 ml के बराबर कलौंजी का ऑयल। अगर कलौंजी का ऑयल आपको नहीं मिल रहा है तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं। जो भी ऑयल आप अपने बालों में बचपन से लगाते आ रहे हैं, आपके बालों में जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वो ऑयल ले लीजिए। 100% नेचुरल एडिबल ऑयल होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को रिवाइव करने में, एक्टिवेट करने में भी कमाल का होता है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। कलौंजी ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने कलौंजी ऑयल लिया है। ये पाउडर मैंने डाल दिया ऑयल के अंदर और धूप में मतलब ये जो ऑयल का डिब्बा है इसे अच्छे से एयर टाइट कर देना है, बंद कर देना है और धूप में रख देना है। 10 दिन के बाद आप इस ऑयल को जिस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से मैंने लगाया था इसी तरीके से लगा लीजिए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है और इसे हर हफ्ते मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है बालों में। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई रखनी है, इसे मैंने हीटर पे रखा हुआ है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें रोस्ट करने के लिए ऐड करनी है। जो पहली चीज़ है ये है बीट रूट का पाउडर 1 चम्मच के बराबर, और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने से क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप रोस्ट करते हैं तो जो टर्मरिक स्टेन करती है वो स्टेन नहीं करेगी, और साथ ही साथ जो बीट रूट होता है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इस चीज़ के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है और ये हमारे बालों को स्टेन भी नहीं करता, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ जो हल्दी होती है इसके अंदर कुर्क्यूमिनाइड होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका यूज़ करने से बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसा नहीं है, इसका यूज़ करने से बाल काले होते हैं। टर्मरिक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और बीटरूट भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर आप ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में भी कमाल का होता है और बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड तो हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में, बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने में भी बहुत कमाल की होती हैं। उसके बाद फेनुग्रीक सीड का यूज़ तो होगा ही, बिना फेनुग्रीक सीड के हेयर मास्क का बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हेयर मास्क में जो इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है ना, वो हमारे हेयर मास्क में आ जाता है, तो इससे हमारे बालों को बेनिफिट भी मिलता है और हेयर मास्क को एक कंसिस्टेंसी भी मिल जाती है। तो मैंने बड़े चम्मच से 4 चम्मच के बराबर इसमें फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। अब इसमें आपको डालना है पानी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। अब आप जैसे ये चीज़ देख रहे हैं, ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो आपको आराम से मिल जाएगा, मैंने ड्राई फॉर्म में इसे यूज़ किया है, आप फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तुलसी जी की पत्ती तो आराम से मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल होती है, हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हमारे स्कैल्प बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत कमाल की होती है। अब इसमें मैंने ऐड किया है अश्वगंधा। अश्वगंधा ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। अगर मिल रहा है तो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। हालांकि अश्वगंधा बहुत ही आराम से मिल जाता है इंडिया में, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे भी बहुत सारे मिलेंगे। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है नीम की पत्ती का पाउडर। नीम की पत्ती भी बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, इसका पाउडर तो आपको आराम से ही मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, स्कैल्प में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, नीम की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 चम्मच के बराबर इसे भी यूज़ कर लीजिए। हालांकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, 1 चम्मच के बराबर ही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अब मैंने इसमें ऐड किया है रीठा। आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने रीठा ऐड किया है। मैंने कम से कम 25-30 रीठा इसमें ऐड किया है।
रीठा हमारे बालों को क्लीन करने में कमाल का होता है, बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर है ये। उसके साथ साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प को एकदम हेल्दी बना के रखता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी होती है और हमारे बाल जो हैं समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते। क्योंकि देखिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना हमारे बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन जो केमिकल्स का अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट का शैम्पू यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को क्लीन करने के साथ साथ हमारे बालों में गंजापन की शिकायत भी ला देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड किया है जो है वेतिवर, जो कि टोटली ऑप्शनल है। इसको मैंने खुशबू के लिए ऐड किया है। हालांकि ये हमारे बालों को बेनिफिट तो बहुत सारे देता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे खुशबू के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब आप होममेड शैम्पू बनाते हैं तो उसमें कोई खुशबू नहीं होती, फिर आप बालों में लगा के रखते हैं तो आपके बालों से अगर आप चाहते हैं कि अच्छी स्मेल आए तो इसमें आप कपूर कचली ऐड कर सकते हैं या फिर वेतिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये टोटली ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। अब इसे ओवरनाइट मैंने भिगो के छोड़ दिया था, अच्छे से बॉयल नहीं किया मैंने, बस गर्म हुआ और मैंने इसे हीटर से उतार के रख दिया और ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। हालांकि इस प्रोसेस में मेहनत लगती है, जब आप इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करते हैं तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जो आपके बालों में रिजल्ट मिलेगा फिर आपको वो मेहनत जो है आपकी सफल हो जाएगी। क्योंकि देखिए बिना मेहनत किए तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, और अगर आपको लंबे घने खूबसूरत बाल चाहिए तो बिना कुछ किए तो अच्छे बाल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे अपने बालों को अच्छा बनाए रखने। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बदौलत आप चाहें कि आपके बाल बहुत लंबे घने खूबसूरत हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ वो वाला पाउडर शेयर किया जिसे आपको कंज्यूम करना है सिर्फ हफ्ते में 3 बार। उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आपको फॉलो करनी है, जो मैंने आप लोगों को ऑयल बताया उसे भी यूज़ करना है और ये जो शैम्पू मैंने बताया इसे भी यूज़ करना है। अगर आप इन सारे स्टेप्स का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये सब हम लोग करें, जबकि वो लोग दिन भर बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या फिर इधर उधर बैठ के गपशप कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि बिना कुछ किए ही आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों तो आपको थोड़ा सा पैसा भी अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जिन्हें खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पैसा आप शैम्पू में या फिर अपने ब्यूटी पार्लर में खर्च करते हैं वो सारा पैसा आप बचा के रखिए, उससे इन सारी परचेज करिए और देखिए आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।